हेलो एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के हवाले से जो इवेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सब्सिक्वेंट इवेंट जो कि आइसा 560 के अंदर हमें जो है वो मिलते हैं। तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी, जिसमें एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट पढ़ेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है पेपर के हवाले से और ये बहुत ही ईजी भी होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूजन होती है इसके अंदर। तो आज उनकी कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा और एक की चीज़ बताऊंगा कि जिससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ईजिली कि कौन सा एडजस्टिंग इवेंट है और कौन सा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो वीडियो पूरी देखिएगा और मेरे आखिर में आपको डेफिनेशन बताऊंगा, ताकि जो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं उसको, जैसे ही आप उसको डेफिनेशन को समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, देखें कि यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटा सा जो है वो डायग्राम कह सकते हैं आप, वो मैंने बनाया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। होता क्या है कि भाई हमारे पास इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मटेरियलिटी के लिहाज से, कि जो इवेंट होता है वो कभी भी जो है वो एक ऐसा इवेंट जो कि अकर कर जाए बीच के अंदर। बीच में मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक होता है हमारे पास रिपोर्टिंग डेट और एक होता है जी डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू। रिपोर्टिंग डेट वो होती है कि जो कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितनी भी अपनी क्लोजिंग वगैरह करके जो है वो रिकॉर्डिंग कर, पर्टिकुलर जैसे कि एनुअल पीरियड है उसकी रिकॉर्डिंग जो भी उन्होंने की है, रिपोर्टिंग वगैरह की है, तो उसको रिपोर्ट करके मैनेजर के हवाले कर देते हैं। जो एनुअल रिपोर्ट आप देखते हैं कंपनीज की, उस पर डेट होती है, तो वो आपकी रिपोर्टिंग डेट होती है, ठीक है जी। उसके बाद एक रिपोर्ट होती है जो कि होती है डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू। लेट से कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा फिस्कल ईयर जो था हमारा, तो वो था जी 1 जुलाई 2018 से लेके हमारा था जी 30 जून 2019, ठीक है। तो ये हमारा था फिस्कल ईयर। अब 30 जून को यहाँ पर रिपोर्टिंग जो है वो ख़त्म हो गई है और इन्होंने जो है वो मैनेजमेंट को जो है वो मैनेजमेंट ने जो है वो सारी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके, सब चीज़ प्रिपेयर करके एक ऑडिटर के हवाले कर दी है, ठीक है। अब ऑडिटर जो है वो अपने जितने भी अपने ऑडिट प्रोसीजर्स वगैरह हैं और अपनी जो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है वो करेगा, उन सारे अकाउंट्स के ऊपर चेक करेगा, सब चीज़ चेक करेगा कि आया कि सब चीज़ सही है कि नहीं। उसके बाद फिर जो है वो एक ओपिनियन जो है वो दे देगा। ओपिनियन के लिए जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए रखा है, मैंने वो ओपिनियन की वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। उसमें हमको सारे जितने भी ओपिनियन वगैरह ऑडिटर देता है वो मैं उसमें डिस्कस करूँगा। तो अभी के लिए है कि ऑडिटर जो है वो ओपिनियन दे देता है और यहाँ पर जो है वो डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जब ऑडिटर अपने ओपिनियन दे देगा तो यानी कि अब जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इशू के लिए तैयार हो जाएंगी। तो ये डेट है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथराइज हो जाएंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर जो है उनको ऑथराइज करके दे देगा कि हाँ भाई अब आप जो है उसको इशू करके अपने जितने भी क्लाइंट्स वगैरह, स्टॉक और शेयर होल्डर्स वगैरह हैं उनको जो है वो आप दे सकते हैं, जनरल पब्लिक वगैरह को आप जो है वो दे सकते हैं, ठीक है जी। तो इन दोनों डेट्स के बीच में कोई ऐसा इवेंट आ जाए, इवेंट कुछ भी हो सकता है, वो एडजस्टिंग भी हो सकता है और वो नॉन एडजस्टिंग भी हो सकता है। पहचानने का तरीका क्या है वो बताने वाला हूँ। एडजस्टिंग इवेंट को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट होता है कि जबकि उसका एक पर्टिकुलर इवेंट का इम्पैक्ट वो साल के दौरान मौजूद हो। साल के दौरान मतलब कि जो हमने अज्यूम किया था कि हमारा जो फिस्कल ईयर है, जो हमारा एनुअल बेस पे जो हम रिपोर्ट बना रहे हैं वो हमारा है जी 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई 2018 से लेके 30 जून 2019 तक, यानी कि उस पीरियड के दौरान उसका इम्पैक्ट जो है वो मौजूद है। अब वो उसकी एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको कि किस तरीके से, तो एग्जांपल जब से बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। एग्जांपल इस तरीके से समझ ले कि लेट से कि हमारा एक हमने जो है वो अपने सेल्स की अपने किसी भी कस्टमर को, लेट से कि हमने आप कह सकते हैं हमने 100 मिलियंस की जो है वो सेल करी अपने कस्टमर्स को, ठीक है। 100 मिलियन की सेल करी हमने कस्टमर को और हमको पता चला कि भाई हमारा कस्टमर ये साल के दौरान हमने, लेट से कि आप कह सकते हैं मैं कहता हूँ कि जी मैंने दिसंबर 31 2018 को या दिसंबर के महीने में किसी भी डेट को मैंने जो है वो सेल्स करी, सही है। उसके बाद अब हुआ क्या कि भाई अब मैंने जो है उसको रिकॉर्ड कर लिया कि भाई हाँ मुझसे अकाउंट रिसीवेबल यानी कस्टमर मुझे पे करेगा। अब कस्टमर ने थोड़ा सा पे कर दिया, लेट से कि अब कस्टमर के बाकी हैं, आप कह सकते हैं 50 मिलियन जो है वो कस्टमर के जो है वो बाकी हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि भाई इन दोनों डेटों के हमने रिकॉर्ड कर लिया, इन दोनों डेटों के दरमियान हमको पता चला कि जी कस्टमर हो गए इंसॉल्वेंट, कस्टमर जो है वो पैसे देगा ही नहीं हमको, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम मिलने वाले नहीं है, तो हम क्या करेंगे जी, ये इवेंट साल के दौरान मौजूद था, यानी कि हमको पता था, उसने हमसे सेल्स की ट्रेड, हमने उसको सामान बेचा या कुछ भी हमने इन्वेंट्री वगैरह उसको दी, ठीक है ना। तो उससे उसने थोड़े से पैसे हमको दिए और बाकी पैसे रह गए थे। हमको तो उम्मीद थी कि रिकवर हो जाएंगे, लेकिन कस्टमर हो गया इंसॉल्वेंट। तो अब क्या,
यानी कि अब हमको पैसे नहीं मिलने वाले बाकी, तो हम क्या करेंगे, वो जो अमाउंट होगा हम उसको जो है वो बैड डेट्स में जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एक एडजस्टिंग इवेंट जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर बता दिया, यानी कि उसका इम्पैक्ट साल के दौरान मौजूद था और वो चला गया, वो कस्टमर हो गया इंसॉल्वेंट, तो यानी कि पैसे अब मिलने वाले नहीं है, तो मिलने वाले नहीं है तो बैड डेट्स में रिकॉर्ड कर लो उसको भाई, सही है। तो ये हमारी एडजस्टिंग इवेंट की जो है वो एंट्री हो गई है। अच्छा, दूसरा होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट में क्या होता है कि कोई भी ऐसा इवेंट जो कि ऊपर से उठ के आ जाए, यानी कि उसका इम्पैक्ट साल के दौरान मौजूद नहीं था, ठीक है, मतलब हमको कुछ पता ही नहीं था उस इम्पैक्ट के उस इवेंट के बारे में और वो एक्चुअली अकर हो गया है, ठीक है ना। तो ऊपर से उठ के कहीं भी ऐसी इन दोनों डेट के बीच में कोई भी इवेंट आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसा इवेंट, लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर करें कंपनी के अंदर जो कंपनी की फैक्ट्री वगैरह है, तो उसके जो है 10-12 कमरे जो है वो जल गए हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम 10-12 कमरे जल गए, यानी कि उस इवेंट के बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं पता था और ऊपर से उठ के आ गया है वो, ठीक है, आग लग गई है, 10-12 कमरे जल गए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो है वो एक डिस्क्लोजर दे देंगे नोट्स टू अकाउंट में, ताकि, क्योंकि आप देखें ना, अगर आग लगी है तो लोगों को तो पता होगा, लोगों को पता यानी कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको तो लाजमी पता होगा कि भाई कंपनी के इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में 10 कमरे जल गए, तो उनको अगर हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो उनको लगेगा कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है वो मिसलीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम जो है वो इसको डिस्क्लोजर जो है वो दे देंगे, ताकि लोगों को ये इंश्योर हो कि हम जो है वो किसी किस्म का जो है वो घपला वगैरह नहीं कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जी नॉन एडजस्टिंग इवेंट, जिसमें हम एडजस्टमेंट नहीं करते, नॉन एडजस्टिंग इवेंट लिखा हुआ भी है ना, सिर्फ डिस्क्लोजर दे देते हैं। तो ये एग्जांपल इसकी हो गई। अब कुछ ऐसा भी होता है कि ऐसा इवेंट भी होता है कि जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है वो आपका एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है। अब आप बोलोगे ये क्या सीन है भाई सीन ऐसा कुछ है कि अब लेट से कि भी हमने एग्जांपल ली थी कि 10 कमरे जल गए हैं, ठीक है ना। तो 10 कमरों की जगह मैं कहता हूँ कि पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई है, कंपनी के पास मतलब कंपनी का सब चीज़ जल गई है, कंपनी ने इंश्योरेंस तक की नहीं कराई हुई थी अपनी फैक्ट्री वगैरह की, हर चीज़ जल गई है, इन्वेंट्री जल गई है, मशीनें जल गई है, गाड़ियाँ जल गई हैं, सब चीज़ जल गई है और कंपनी के पास बैकअप में कुछ अमाउंट नहीं है, ठीक है। मटेरियलिटी के लिहाज से इतनी इंपॉर्टेंट है ये। अब एक चीज़ होती है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मैंने पढ़ाया है, अगर आपको पूरा गोइंग कंसर्न के बारे में जानना हो तो वो आप इंपॉर्टेंट है, वीडियो इससे रिलेट करता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ समझा देता हूँ। गोइंग कंसर्न मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़, जैसे कि कंपनी को आप देखते हैं कि 1 साल तक कंपनी जो है वो चलेगी नहीं चलेगी, मतलब कोई ऐसी खतरात तो नहीं मंडला रहे कंपनी के ऊपर, खतरात इन सेंस जैसे कि एग्जांपल ले ली कि आग लग गई है, मतलब बिल्कुल तबाह हो गई है, तो इसका मतलब कि कंपनी तो गोइंग कंसर्न है ही नहीं, कंपनी 1 साल तक चल नहीं सकती, कंपनी 1 साल तक 1 महीने नहीं चल सकती। तो हम फौरन जो है वो उस इवेंट को जो है वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट को जो है एडजस्ट कर देते हैं और हम जितने भी लॉसेस वगैरह हुए होते हैं उन सबको जो है वो बताते हैं और ब्रेकअप बेसिस पे जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं जो कि गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, जैसे मैं कह सकता हूँ कि आप होता क्या है कि ये एक हर कंपनी की जो है वो हर कंपनी को ये चीज़ जो है वो लाजमी जो है वो इस पे अपना जो है वो लाजमी जो है वो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, लाजमी जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना चाहिए और गोइंग कंसर्न बेसिस, यानी कि कंपनी 1 साल तक चलेगी नहीं चलेगी। तो एक ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है कि चेक करे कि कंपनी 1 साल तक चलेगी कि नहीं चलेगी। यानी कि एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, एक तो हमने अभी कंपनी की आग वगैरह का देख लिया है, तो ऊपर से उठ के आ गया इवेंट सिंह। अभी होता क्या है, कुछ ऐसा भी होता है कि कंपनी के जो है वो एम्प्लॉयज़ जो है वो भाग रहे हैं, सीनियर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, या कंपनी जो है वो अपने बंदों को जो है सैलरी पे नहीं कर पा रही है। तो ये सारी अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि कंपनी 1 साल तक जो है वो नहीं चल सकती। तो एक ऑर्डर के लिए ज़रूरी होता है कि चेक करें कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आया कि गोइंग कंसर्न बेसिस बनी है कि नहीं बनी है। अगर आग की जो एग्जाम्पल है तो फिर वो जो है वो इवेंट जो हमने लिया था कि कंपनी पूरी तबाह हो गई है, इंश्योरेंस भी नहीं है और सब लॉस हो गया है, तो हम क्या करेंगे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट को एडजस्टिंग इवेंट कर देंगे और लॉसेस को जो है वो हम इंक्लूड करेंगे उसके अंदर और ब्रेकअप बेसिस पे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो जी ये सारी थी वीडियो, मैंने आपको एग्जांपल को समझाई। अब थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले एडजस्टिंग इवेंट देख लेते हैं कि एडजस्टिंग इवेंट की डेफिनेशन क्या है। Events providing additional evidence relating to the condition existing at the reporting date, they require provisions in the financial statement। यानी कि जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, यानी क्या लिखा है, इवेंट्स, वर्ड्स पे गौर करें। इवेंट्स प्रोवाइडिंग एडिशनल एविडेंस, एडिशनल एविडेंस का मतलब कि यहाँ पर उसका एविडेंस मौजूद था इस डेट से पहले और यहाँ पर अब हम इन दोनों के बीच में जो इवेंट आया है उसका एडिशनल एविडेंस है। वो एविडेंस आपको जो शो कर रहा है वो एडिशनल एविडेंस शो कर रहा है, यानी कि हमारा जो कस्टमर था वो भाई बैड डेट्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है और अब वो पैसे नहीं दे पाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है उसको एडजस्ट कर रहे हैं। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट की बात करें तो इवेंट्स कंसर्निंग कंडीशन दैट अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, बट विच मे बी ऑफ सच मटेरियलिटी दैट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मिसलीडिंग। यानी कि हमने उस, जैसे मैंने बताया था कि 10 कमरे अगर जल जाते हैं तो लोगों को बताना है कि भाई हाँ हमने जो है उसको इस चीज़ को जो है वो नोटिस किया है, उसको डिस्क्लोज कर दिए हैं हमने। और जब डिस्क्लोज कर दिया है तो मैंने आपको बताया ताकि लोगों को पता चल सके कि हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीड नहीं कर रहे हैं। लोगों को अगर उस इवेंट के बारे में पता है तो ये चीज़ उनको पता होनी चाहिए कि भाई
ठीक है, हमने जो है वो इसको डिस्क्लोजर कर दिया क्योंकि नॉन एडजस्टिंग इवेंट था। जिस तरीके से ट्रीटमेंट हमको बताया गया हमने इसको डिस्क्लोज कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें थी। इनके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो कि कुछ एडजस्टिंग होते हैं, कुछ नॉन एडजस्टिंग होते हैं, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया कि किसे आइडेंटिफाई करेंगे आप। अगर साल के दौरान उस चीज़ का इम्पैक्ट मौजूद है, यानी कि यहाँ पर जो डेट हमारी है उसके दौरान उसका इम्पैक्ट मौजूद है और वो एडिशनली यहाँ पर उठ के उसका एविडेंस आपको यहाँ पे मिलता है, तो आप जो है वो एडजस्टिंग इवेंट करेंगे और उसके अंदर जो है वो अपने अमाउंट्स को जो है एडजस्ट कर देंगे, यानी कि प्रोविजंस कर देंगे। फाइनेंशियल प्रोविजंस का मतलब होता है ये एडजस्टमेंट है, ठीक है जी, बैलेंसेस वगैरह चेंज करना। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट यानी कि कोई ऊपर ऐसा इवेंट जो कि ऊपर से उठ के आ गया है, तो हमने 10 कमरे की जो है वो एग्जाम्पल लेके वो जो है वो जल गए हैं, तो उसके अंदर हम जो है वो डिस्क्लोजर दे देंगे। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया आया है। तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।